साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह हमारे संस्कार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ईश्वर ने जन्म के समय से ही सभी का भाग्य तय कर दिया होता है। किसी का विवाह जल्दी होता है तो किसी का देर से होता है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिससे विवाह किसी जातक का बहुत देर से होता है। विवाह में देरी के अनेकों कारण होते हैं। सबसे पहला, मनपसंद जीवन साथी की तलाश। दूसरा, जीवन साथी की सैलरी, उसके धन की स्थिति, उसके पास जायदाद कितना है, आदि आदि सवाल जो होते हैं सभी के दिमाग में घूमते हैं, चाहे आप महिला जातक की बात करें चाहे आप मेल जातक की बात करें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हर किसी के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके दिमाग में आता है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं उसका चरित्र कैसा होगा। चौथा पॉइंट होता है कि सास ससुर कैसे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे घर में हम अपना विवाह तय करने जा रहे हैं जहाँ पे सास ससुर हो या घर के और लोग हो, ननद हो, देवर हो, ये लोग कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है। तो नाना प्रकार के लोग होते हैं जिनके दिमाग में अलग अलग प्रकार के विवाह से पहले सवाल घूमते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ तो ज्योतिषीय कारण होते हैं। आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की जो पोजीशन से ये आपका डिसाइड करती है कि आपका विवाह देर से होगा कि जल्दी होगा। किसी भी जातक की मैरिज में देरी बृहस्पति व शनि के कारण होता है। इन दोनों का सप्तम भाव व सप्तमेश पर प्रभाव पड़ने से विवाह में देरी होती है। यानी कि सप्तमेश के साथ में शनि या बृहस्पति बैठे हो या सप्तमेश या सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ती है। शास्त्रों में वर्णित वो कौन कौन से योग होते हैं जो जातक के विवाह में देरी करते हैं। इसके बाद हम कृष्णामूर्ति पद्धति व नाड़ी ज्योतिष के आधार पर भी विवाह में देरी पर चर्चा करेंगे। जातक की कुंडली में शुक्र लग्न से व सप्तम भाव से छठवें घर में स्थित हो, आठवें घर में स्थित हो या व्यय भाव यानी 12वें भाव में स्थित हो और उस पर शुभ दृष्टि भी ना हो किसी भी अच्छे ग्रह की, मानो जो अन्य ग्रह होते हैं विवाह के लिए जो दाई हैं, या लग्नेश की शुभ दृष्टि ना हो तो भी विवाह में देरी होती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जातक जो मेल नेटिव्स होते हैं, जातक की कुंडली में शुक्र जो होता है विवाह का मेन सिग्निफिकेटर होता है। यानी शुक्र विवाह का दायित्व लेता है किसी भी जातक की कुंडली में। महिला जातक की कुंडलियों में वैदिक शास्त्र के अनुसार बृहस्पति का दायित्व होता है। और ये जो प्राचीन नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष वाले कहते हैं कि महिला जातक की कुंडली में जो उसका जो हस्बैंड होता है वो मंगल होता है। यानी सिग्निफिकेटर मंगल को ही वो लोग मानते हैं। शास्त्र कहता है कि शुक्र अगर दो ग्रहों के, दो मैलेफिक प्लैनेट्स के यानी कि पाप ग्रहों के मध्य हो और उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विवाह में देरी होती है। लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली के जो सप्तम भाव होते हैं उनमें भी अगर पाप प्रभाव है तो भी विवाह देर से होता है। ऐसा ही हम नवमांश में देखते हैं। नवमांश में भी हम सप्तम भाव का बहुत ही गहराई से विचार करते हैं और इस बात का निर्णय लेते हैं कि अगर सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पर भी अगर किसी पाप ग्रहों की एक से ज्यादा, एक से तो कुछ नहीं होता है, मानो 2 से हो रहा है, तो विवाह में देरी होती है। और अगर मानो 2 या 3 से के प्लैनेट्स की वजह से अगर मानो उसमें पाप दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, सप्तमेश पर, तो विवाह नहीं होता है।
तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है विवाह में देरी। तो हम आज केवल उन जो है योगों को देखेंगे जिनकी वजह से विवाह में देर होती है। और जो अन्य वजह है जो अभी हमें चर्चा में करना है, जो चर्चा करनी है वो है कि अगर कुंडली में शुक्र नीचस्थ हो, सप्तम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि 1 से ज्यादा हो, 2, 7, 11 भावों में पाप ग्रहों के मध्य या पीड़ित हो, यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव जो विवाह के लिए उत्तरदायी हैं, अगर उनमें पाप ग्रहों की दृष्टि है या ये भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में पड़ता है तो भी विवाह में देरी होती है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको जो है जिन जातकों का बहुत देर में विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप देखेंगे उनके सप्तम भाव में प्रायः आपको शनि राहु या सूर्य राहु या सूर्य चंद्र या आपको शनि मंगल की युति मिल जाएगी सप्तम भाव में, या तो इन्हीं ग्रहों की यानी शनि राहु, शनि मंगल, सूर्य चंद्र, सूर्य राहु, इनकी दृष्टि आपको सप्तमेश या सप्तम भाव में मिल जाएगी, जिसकी वजह से विवाह में प्रायः देखा गया है कि बहुत देर हो जाती है। ऐसा जो है कई बार देखा गया है कि शुक्र व 2, 7, 11 भावों के स्वामी स्थिर राशियों में हो, यानी वृष में, सिंह में, वृश्चिक में व कुंभ राशि में हो, तो प्रायः देखा गया है कि विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव में 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर बैठे हो, यानी कि जो दीर्घ भाव होते हैं, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, इनमें जो स्वामी हैं, जो राशियां बन रही हैं वहां पे, उनके स्वामियों की अगर उनके स्वामी स्वयं बैठे हो सप्तम भाव में या सप्तमेश के साथ, या इनकी दृष्टि हो सप्तम भाव में या सप्तमेश पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि किसी जातक की मैरिज में देरी हो। कुछ जो है कुंडलियों में जो है विवाह इसलिए भी देर से हो जाता है कि देखा जाता है कि उनके सप्तम भाव सप्तमेश के साथ में शनि, चंद्र, बृहस्पति, केतु, इन सब की जो है युतियां बन जाती हैं या दृष्टि बन जाती है, या जो है सप्तम भाव के स्वामी की जो है कुंडली में मेन सिग्निफिकेटर के रूप में, सब लॉर्ड के रूप में, नक्षत्र लॉर्ड के रूप में बृहस्पति हुए, शनि हुए, चंद्र हुए, केतु हुए, ये पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से भी जो है कई बार देखा जाता है कि जातक का जो है विवाह में रुचि नहीं होती है, मतलब वो थोड़ा सा धार्मिक टाइप का होता है, उसको पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो जाता है और उसे सांसारिकता में उसका मन नहीं लगता। अब आपको बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है मंगल दोष या मांगलिक योग। किसी भी जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में पहले भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव व 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो मंगल दोष होता है। अब आप में से बहुतों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, दूसरा भाव क्यों? तो अगर आप देखें कि दक्षिणपंथी जितने भी हैं वो दूसरे भाव को में अगर मंगल बैठा है तो उसे सबसे ज़्यादा डेंजरस मानते हैं, क्योंकि मंगल जो है मूलतः जो है एक हिंसक प्लैनेट है, उत्तेजना पैदा करता है, जहाँ भी बैठता है वहाँ पे उत्तेजना पैदा करता है, जहाँ देखता है आप तो जानते हैं उसकी दृष्टि में अग्नि होती है। तो वो जो मंगल होता है, दूसरे भाव का मंगल जो होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि दूसरा भाव होता है वाणी का, तो वाणी में कई बार देखा गया है जातक हो या जातिका हो उसकी वाणी में बहुत तेजी होती है, यानी जातक जो होता है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। हालांकि
अन्य जो जो आपके मंगल योग के लिए, जो मंगल दोष के लिए जो बताए गए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जहाँ जहाँ मंगल के बैठने से, जैसे पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, जहाँ मंगल बैठने से मंगल दोष होता है, तो यहाँ पे मंगल हलचल पैदा करता है, तो जिसकी वजह से जो है जातक के विचार जो होते हैं थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो है जैसे किसी को जल्दी से बोलना होता है तो हम लोग अपन शॉर्ट में बोल देते हैं कि आपकी शादी 28 से पहले संभव नहीं है। ये हम लोग इसलिए बोलते हैं कि 28 तक, कम से कम 28 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कोई भी जातक जातिका जो होता है वो जीवन के इतने तपेड़े खा चुका होता है कि एक प्रकार से आपके कहें तो वो खुद ही सुधर जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे इस व्यवहार से मेरा सामाजिक जो है क्षति हो रही है, मेरे दोस्त कम हो रहे हैं, मेरे मित्र कम हो रहे हैं, खानदान में मुझे लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, मेरे माता पिता मुझसे रुष्ट रहते हैं, मेरे जो है और लोग जो हैं मेरे इस वजह से नाराज़ रहते हैं। तो एक प्रकार से वो सुधर जाता है 28 तक। जैसे किसी की कुंडली की विवेचना कर रहे हैं तो आपको जैसे जल्दी कुछ देखना है तो हम लोग जैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो बहुत डिटेल में जाना पड़ता है कि सभी भाव जो जो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें नाना प्रकार की चीज़ें जिनका मैंने आपसे डिस्कशन किया वो सब देखते हैं। लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति हुआ आधुनिक नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जो है आप इसको 1 मिनट के अंदर देख सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप आपने जैसे जातक की कुंडली तैयार की, कुंडली तैयार करने के बाद जो है सिग्निफिकेशंस, जहाँ से प्लैनेट्स के सारे सिग्निफिकेशंस जो है दिखते हैं, तो आप जैसे वहाँ गए, आपने देखा कि जैसे मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं कम से कम 4 ग्रह जो हैं 2, 7, 11 भाव का 2, 7, 11 भाव को सिग्निफाई करें। अगर आप देख रहे हैं कि जो है ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं 2, 7, 11 भावों को सिग्निफाई ना करके 1, 6, 10 भाव को जो है सिग्निफाई कर रहे हैं, तो आप ये एक प्रकार से दिमाग में तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि ये जातक जो है लेट मैरिज का जो है इसमें संभावना है। यहाँ पे अब जो है हम बात करते हैं उपायों की। उपायों में अगर आप किसी भी प्रकार का जो है खराब लक्षण पाते हैं मंगल दोष के कारण या सूर्य चंद्र की अमावस्या योग के कारण या शनि राहु के कारण या शनि मंगल के कारण, तो सबके उपाय भी अलग अलग हो जाएंगे। अब नाना प्रकार के उपाय होते हैं। जब आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से पूरी कुंडली की विवेचना करके आपको उपाय तैयार करके देगा। तो इन जनरल आप जब तक किसी से अपनी कुंडली का पूर्ण विवेचना नहीं करवाते हैं तब तक हम आपको एक उपाय देते हैं। आप जो है किसी भी पूजा पाठ की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पे जाएं और उनसे पूछें कि हमें अनंत मूल की जड़ दे दीजिए। अनंत मूल की जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में बांध के अपने गले में मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए। उससे पहले हनुमान मंदिर जाइएगा, स्तुति कर लीजिएगा। आरती वारती करने के बाद घर आके, वहाँ नहीं पहनने की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जब आप घर लौट के आएंगे तो अपने घर के अंदर जो है आप उस अनंत मूल की जड़ को जो आपने लाल कपड़े और धागे में बांधा हुआ है वो अपने गले में धारण करेंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी रत्न के बारे में भी यही कहते हैं कि राह में चलते फिरते जो है कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे कुछ भी हो। जब आप सेफ्टी से अपने घर में पहुंच जाए तब आपको किसी भी टाइप की अंगूठी, रत्न या ताबीज जो है धारण करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हर चीज का एक अपना इम्पैक्ट होता है। अगर अच्छा इम्पैक्ट है तो ठीक है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कम से कम आप अपने घर के अंदर उसको धारण करेंगे। और नेगेटिव, और हम ये भी कहते हैं कि उस दिन अगर हो सके तो आप घर से कहीं बाहर ना जाए। तो जो भी इम्पैक्ट दिखना होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात बता रहा हूँ, वो आपको 24 घंटे के अंदर दिख जाता है। तो अगर मानो कुछ भी अगर जैसे नुकसान भी होना होगा तो घर के अंदर जो छोटा मोटा नुकसान होके वो
स्थिति जो है टल जाएगी। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि वैदिक जो है ज्योतिष कहता है कि आपका जो महिला जातकों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, महिला जातकों की अगर मानिए विवाह में देरी हो रही है तो ज्योतिष कहता है कि महिला जातक में विवाह का कारक होता है बृहस्पति। तो आप जो है बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे मेल नेटिव्स हैं, पुरुष जातक हैं, वो जो है शुक्र के उपाय कर सकते हैं, शुक्र का मंत्र जाप कर सकते हैं, शुक्र के दान कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं, आदि आदि। तो आशा करता हूँ कि मैं अपने सभी पॉइंट्स आपको ठीक से समझा पाया। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में।